गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। एंड दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन टॉपिक। द मेन इज पपट ऑफ आवर ओन डिज़ायर। आदमी अपनी इच्छाओं, यानी जो आदमी होता है वो अपनी इच्छाओं की कठपुतली होता है। दोस्तों, हमारी डिज़ायर हमें अपनी कठपुतली की तरह नचाती है, क्योंकि हम हमेशा स्वयं को न जानने के कारण हम अपने डिज़ायर में फंस जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे अंदर एक इनकम्प्लीटनेस का जो भाव होता है, जो हमारे अंदर एक अपूर्णता का भाव पैदा करता है, और वो अपूर्णता का भाव ही हमें संसार की ओर ले जाता है। और संसार जगत में हर चीज़, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अब प्रकृति हमेशा मनमोहक है, वो हमेशा हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है और हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जब हम अपने अंदर की जो उठने वाली जो डिज़ायर होती है ना, हमारी जो कामनाएं होती है, वो इस प्रकृति में हमें तरह तरह की विषय वस्तु दिखाती है। क्योंकि दोस्तों, संसार में आप देखेंगे तो विषय वस्तु यही है, और वस्तुएं जो होती है वो अपने आप में न तो कोई खास होती है। वस्तु सिर्फ वस्तु होती है, सिर्फ वस्तु। लेकिन दोस्तों, वस्तुओं को जो विशेष बनाता है वो हमारा अहंकार होता है। हमारा अहंकार ही उस वस्तु को के ऊपर अर्थ दे दे के उसको अपने मन का विषय बना लेता है। और दोस्तों, मन का विषय ही हमारे लिए एक मुसीबत खड़ा कर देता है, और हम उस मन के विषय की मन के विषय की जो कामनाएं जो होती है उसके गिरफ्त में आके फंस जाते हैं, और हम इसी पैटर्न में अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, बचपन से लेके हम स्वयं को नहीं जानते, हम स्वयं के अज्ञान में जीते हैं। इस वजह से हम हमेशा अपने संसार की जो विषय वस्तु और विषय वस्तु से जो उठने वाली जो कामनाएं जो होती है उसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों, वस्तु की जो कामनाएं जो होती है वो ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर होती है, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन ही संसार है, हमारा मन ही संसार है। क्योंकि मन के द्वारा ही संसार की विषय वस्तुओं का एनालिसिस होता है, उसका कहना चीज़ हम जानते हैं, समझते हैं। माइंड इज़ द रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ द थिंग्स। और दोस्तों, हमारा अंदर जो मैं तत्व जो होता है वो विषय वस्तु में इतनी गुण यानी मतलब उस वस्तु को इतना खास बना देता है कि वो हमारे मन की कामना बन जाती है। और दोस्तों, वो वस्तु तो अपने आप में कुछ नहीं होती, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तब उस वस्तु से हमारा अर्थ ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो वस्तु हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार आप समझ सकते हो कि जब हमारे अंदर एक बायोलॉजिकली वृत्तियाँ उठती है, बायोलॉजिकली टेंडेंसी उठती है, सपोज करो सेक्स की टेंडेंसी हो या कुछ भी हो, तो बायोलॉजिकली सेक्स की टेंडेंसी जो प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है, जो हमारे हार्मोनल स्ट्रक्चर के कारण ऑटोमेटिक वो वृत्तियाँ टेंडेंसी अपने आप में उठने लगती है। और दोस्तों, ये वृत्तियाँ ही हमारे अंदर कामना जगा देती है। और जब वी विल गेट सम लेडी, सो आवर माइंड विल अट्रैक्ट टूवर्ड द लेडी, and this is the things कि we will trap in their affections and और इसी अफेक्शन के कारण दोस्तों हम अपनी कामनाओं को उस स्त्री के ऊपर प्रक्षेपित कर देते हैं, और वो स्त्री से हम उससे अपनी मतलब वाइफ बना लेते हैं। और वो वाइफ जब हमारी मतलब कहना चाहिए मैरिज हो जाती है, उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बीच में शादी के बाद कितने वाद विवाद हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमने जो वस्तु अपने हिसाब से पसंद की है वो वस्तु हमारे हिसाब से चले, लेकिन दोस्तों, वस्तु के अपने गुण होते हैं, अपनी
अपनी विशेषताएं होती वो उसी के आधार पर चलती है। तो दोस्तों हम जो सोचते हैं कि हमारी कामना के अनुसार हमें जीवन में हर चीज़ मिलेगी, वो संभव नहीं है। इसीलिए कामना सिर्फ आपको गुलाम बनाने के अलावा कुछ नहीं करती। तो दोस्तों आपके पास एक ईश्वर ने हमें चेतना दिया है, और चेतना दिया ही इसलिए कि आप अपनी कामनाओं में लिप्त ना रहें, क्योंकि कामना एक केमिकल्स होती है, वो आपको तरह तरह के प्रलोभन देती है। क्योंकि आपकी कामनाएं सबसे पहले आपके माइंड में उठती है, किसी भी चीज़ की कामना हो, जैसे शादी की कामना हो, और वो सब हमारी पार्श्विक वृत्तियों का योगदान होता है कहना चाहिए, जो हमें जन्मजात से ही मिला है, हमारे डीएनए से ही मिली है हमारी वृत्तियाँ, और वो वृत्तियाँ ही हमें संसार की हर चीज़ की ओर लुभाती है। जो भी वस्तु देखती है उस वस्तु में अर्थ देने लगती है। जैसे दोस्तों आप गाड़ी आपको दिखती है, तो आपको उस गाड़ी के अंदर आपका जो आई होता है वो उस गाड़ी के अंदर उसमें अपने कामनाओं के अनुसार अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उसमें गुण आरोपित करता है कि ये कार अच्छी है, ये कार कंफर्टेबल है, ये कार मुझे समाज में इज्जत दिलाएगी, ये कार मेरा। तो तरह तरह के तर्क देना, यानी हमारी बुद्धि उस वस्तु के तरह तरह से तर्क देने लगती है, और हम वो तर्क ही हमारे लिए कामना मन का विषय बन जाता है, और हम वो कार ले लेते हैं। और दोस्तों जब कार हमारे पास आ जाती है, एक मोमेंट ऐसा होता है कि हम सोचते समझते नहीं, और अपने कामनाओं के उत्तेजन में कई बार तो ये होता है कि हम समाज की ऐसे कुछ एक ईर्ष्या वाली प्रवृत्ति में आ जाते हैं, कंपैरिजन वाली प्रवृत्ति में आ जाते हैं, और हम जितनी हमारी कैपेसिटी नहीं होती उससे जाके भी हम ज़्यादा महंगी कार ले लेते हैं। और जब वो आ जाती है तब वो वस्तु यानी जो कार हमारे यहाँ हमारे स्वयं के पास आने के बावजूद उसका अर्थ जो होता है वो कुछ दिन बाद उसका उस वस्तु से अर्थ खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, और वो वस्तु हमें बोझ लगने लगती है। तो दोस्तों यही कारण है कि हमारी जो कामनाएं होती है, हम कामनाओं के हमेशा गुलाम हो जाते हैं, और कामनाएं कभी ख़त्म नहीं होती, कामनाएं हमेशा अनंत होती है, और वो सब कामनाएं हमारी केमिकल्स होती है। इसीलिए दोस्तों हमारे मन के ऊपर हमें ईश्वर ने हमें विजडम दिया है, और हमें माइंड दिया हुआ है, ताकि हम अपनी डिज़ायर के पपेट ना बने। पपेट मतलब कठपुतली ना बने, क्योंकि डिज़ायर तो हमें नचाने के लिए ही है। क्योंकि दोस्तों मनुष्य के पास, और ख़ासतौर पे आज का मनुष्य, उसके पास सिर्फ उसकी स्थूल इंद्रियां हैं, उस स्थूल इंद्रियों के आधार पे अपना जीवन जी रहा है। और दोस्तों स्थूल इंद्रियों में वो पावर, वो शक्ति नहीं होती कि आपको सूक्ष्मतम चीज़ों के बारे में ज्ञान दे, क्योंकि सूक्ष्मतम चीज़ों का ज्ञान आपकी चेतना से आता है, आपके सोचने से आता है, समझने से आता है, आपके आत्म अवलोकन से आता है, आत्मज्ञान से आता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से आता है, आत्मचिंतन से आता है। और दोस्तों आज का आदमी जो उसकी इंद्रियां व्यवहारिक जीवन में जो दिखाती है, वो उसी की तरफ ट्रैप होकर फंसने लगता है, और अपनी कामनाओं में फंसता है, और तरह तरह के दुख भोगने लगता है। दोस्तों हमें अपनी कामनाओं का गुलाम नहीं होना है। हमारे पास परमात्मा ने हमें एक चेतना दी है, और चेतना ही हमारी सर्वोत्तम कहना चाहिए ईश्वर है, ये सर्वोत्तम कहना चाहिए उसको। आप यानी चेतना की जो उच्चतम प्रकृति वही सत्य है कहना चाहिए, वही राम है, वही कृष्ण है। तो दोस्तों हमें अपनी चेतना की प्रकृति को उच्चतम पहुंचाना है, और इसके लिए हमें हमेशा निरंतर हमें जो वो हमारी विजडम दी हुई है उसको बुद्धि योग में लगाना है। बुद्धि योग मतलब ये होता है दोस्तों कि योग मतलब अहंकार का आत्मा में मिलन, और बुद्धि प्रकृति होती है। तो प्रकृति एक माध्यम हो जाता है, तो बुद्धि, मन, विचार, भावनाएं, ये सब प्रकृति से हमें मिले हुए हैं, ताकि हम इनका सहारा लेके मन, विचार, भावनाएं, बुद्धि, विवेक, इस सब का यूज़ करके अपने चेतना के आधार पे इन सब का यूज़ करके हम सत्य तक पहुँचे। सत्य तक पहुँचना इट मीन्स कि मतलब जब हम तथ्य को मनन करके, चिंतन करके तथ्यों को जानने लगते हैं, तो तथ्य को जानने के बाद सत्य का द्वार ऑटोमेटिक खुल जाता है। दोस्तों हमारे मन में हमेशा ये भावना रहती है कि हमें सत्य की प्राप्ति कैसे होगी,
हम जिस राह पे चल रहे हैं हमें मंजिल कैसे मिलेगी। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब आप चलते रहते हैं तो आपको शक्ति भी वहीं से मिलती है, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है जो सोचता है कि मैं आई एम द डूअर ऑफ इन ऑल दिस थिंग्स इन दिस यूनिवर्स। अहंकार हमेशा सोचता है कि सब चीज़ का कर्ता मैं ही हूँ। लेकिन दोस्तों ये हमें सूक्ष्मतम ज्ञान नहीं होता, हमारे चेतना का ज्ञान हमें स्पष्टता से नहीं होता। इस वजह से हम हमेशा अपने स्वयं को कर्ता समझने लगते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान सिर्फ स्थूल यानी जो हमारी इंद्रियों के द्वारा लाया गया ज्ञान होता है, और व्यवहारिक तल पे जो हमें दिखता है हम उसे सत्य समझ लेते हैं। इस वजह से दोस्तों हमें सूक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और सूक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त तभी होता है जब हमारे अंदर आत्मावलोकन, आत्मचिंतन होता है, तब हमें सूक्ष्मतम ज्ञान होता है। तो दोस्तों बगैर सूक्ष्मतम ज्ञान के आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते। आपके पास एक बहुत बड़ा भंडार है, मन, और ये जो कहना चाहिए जो हमारे जो प्रकृति के जो तत्व है, ये हमें उस सत्य तक ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। इनके माध्यम से आप मतलब इनफाइनाइट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप वही सत्य है, आप उस सत्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि आपके पास वो चेतना है। आप इसलिए दोस्तों हमारे आदि शंकराचार्य जी ने भी हमें कहा है, समझाया है कि जो उनके जो सट निर्वाण जो है उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि चेतना की प्रकृति का सर्वमंगल, यानी जो हमारी चेतना होती है उसकी प्रकृति का सर्वोत्तम उच्चतम स्तर ही शिव होता है। तो दोस्तों हम चेतना की प्रकृति के उच्चतम स्तर शिव को समझें और अपने जीवन में एक अच्छाई को प्रकट करें। दोस्तों इसके लिए हमें जीवन में करना ये होता है कि हमारे अंदर जितने भी जो अवगुण भरे हुए हैं, अवगुण मतलब जो हमारे अंदर जितने भी जो माइंड में जो विषय भरे हुए हैं, उन विषयों को हटाना पड़ता है, उस विषयों से डिटैच होना पड़ता है। और दोस्तों इसके लिए ही हमें अच्छाई को लाना नहीं पड़ता। दोस्तों हमारे अंदर जो बुराई है इसको घटाना पड़ता है, तब अच्छाई स्वयं प्रकट होने लगती है। तो इसके लिए दोस्तों सतत अवलोकन चाहिए कि जो भी आप कुछ कर रहे हो इस जगत में, देख लीजिए इस व्यवहारिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो हर हमेशा बदल रहा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बदल रहा होगा। एवरीथिंग इज मूविंग, हर चीज़ गति कर रही है। चाहे आप सोचते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो आदमी मर गया, दोस्तों मरा नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर भी एक गति हो रही है। आप सूक्ष्मतम रूप में जब जाएंगे तो उसको देखेंगे कि उसके अंदर जो जीव जंतु है वो पनप रहे हैं और वो दूसरे जीव जंतु में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो परिवर्तन नहीं हो रही। हमें चूँकि हमें आत्मज्ञान नहीं होता, हमें स्वयं का ज्ञान नहीं होता, तो हम जो व्यवहारिक तल पे जो दिख रहा है हम उसको सत्य समझ लेते हैं। और दोस्तों व्यवहारिक तल पे सत्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि व्यवहारिक तल पे आप देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो परमानेंट है। हर चीज़ समय के साथ बदल रही है, और हमारे अंदर वो तत्व है जिसको आत्मज्ञान से जाना जा सकता है कि हम समय से परे हैं, हम समय से परे हैं, समय प्रकृति से परे हैं। इसलिए हमारे संत महात्माओं ने हमें समझाया कि तुम प्रकृति परे, यानी तुम प्रकृति से परे हो और तुम ही यानी जो हमारी चेतना जो है, चेतना का उच्चतम रूप। इसलिए दोस्तों हमारे उपनिषदों ने हमें समझाया बोधो अहम प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे शब्दों का हमें जो अर्थ समझाया है वो क्या है, वो यही है दोस्तों कि ब्रह्म हमारे अंदर ही है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने इन एपरेटस मन बुद्धि चित्त इन सब का उपयोग करना है सत्य की जर्नी के लिए। और ये सत्य की जर्नी हमें संभव है, सिर्फ हमें अपने आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान आता है आत्म अवलोकन से, और आत्म अवलोकन हमेशा आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन और जो आत्मचिंतन होता है दोस्तों, ये मनुष्य के जीवन में सत्य की ओर बढ़ने के लिए कुंजी है। जिस भी मनुष्य ने इन तीन चीज़ों को अपना लिया उसका जीवन हमेशा कहना चाहिए उच्चतम की ओर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये तीन कुंजी को अपने जीवन में ले आई और अपने कामनाओं से मुक्त हो जाए, क्योंकि कामनाएं ही हमें अपना गुलाम बनाती है और हम निरंतर कामनाओं में ही फंसते हैं। और कामना केमिकल्स होती है, वो कभी
एंडलेस होती है, कभी उसका अंत नहीं होता दोस्तों। चूँकि दोस्तों हम व्यवहारिक तल पे जीते हैं, हमारी जो बुद्धि जो होती है, हम अपने बुद्धि को उसी ओर लगाते हैं जहाँ हमें संसार की वस्तुएं दिखाई देती है। हमारे मन में उन वस्तुओं को लेकर जो विषय उठते हैं हम उसकी ओर लगाते हैं। और दोस्तों वो विषय हमारी सिर्फ कामनाओं के होते हैं, हमारी विषय वस्तु के सिर्फ वो कुछ क्षणिक होते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं और पूरी ज़िंदगी हम ऐसे ही जीने लगते हैं और हम उस कृष्ण तत्व से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों हमें अपना जीवन उस कृष्ण तत्व की ओर ले जाना है, क्योंकि ये 60-70 साल मानव को जो जीवन मिला है ये स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए मिला है। दोस्तों इसमें आप कितनी भी चीज़ों का भोग करके या कितनी भी चीज़ की एफडी करके यदि या आप कितनी भी चीज़ों को संग्रहित करके आप सोचेंगे कि आप जीवन में सुख पालेंगे, तो दोस्तों आप कभी जीवन में सुख नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है सत्य, आनंद, साहस, समता, करुणा, बोध, आनंद। ये हमारी चेतना की प्रकृति के गुण है, सत्य के गुण है। और दोस्तों हमारे अंदर ही वो उच्चतम सत्य रखा हुआ है। सिर्फ नीड इज़ दैट कि मतलब जो हमने अपने माइंड में एक कामनाओं के जो विषय जो हमें बचपन से मिले, हमारे डीएनए से मिले हुए, इनसे हमें मुक्त होना है। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी जानवरों को नहीं मिली हुई है, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मनुष्य जाति को मिली हुई है कि हम अपने इन पाश्विक वृत्तियों, अपने डीएनए को समझे और उनसे मुक्त हो जाए। दोस्तों हम अपनी कामनाओं में जो फंस जाते हैं और कामनाओं का बंधन भी हम स्वयं खड़ी करते हैं। हम अपनी अंदर माया को नहीं समझते। हमारे अंदर जो माया होती है, माया का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी वस्तु को जो हम अर्थ देते हैं, यानी जो कामना प्रक्षेपित करते हैं उसी को माया कहते हैं। यानी तथ्य या वस्तु के ऊपर जो हम अपनी कामनाओं का जो लेप लगाते हैं उसी को माया कहते हैं और हम उसी माया के जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों कामनाओं की प्रकृति को समझिए। सिर्फ ये संभव तभी है जब आप प्रकृति के दृष्टा हो जाइए। दृष्टा हो जाइए मतलब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा ना कमाइए, पैसा कमाइए, लेकिन उसमें आपके अंदर जो कर्ता भाव है वो कर्ता भाव हमेशा मतलब भोग की दृष्टि से नहीं हो, यानी प्रकृति के प्रति एक सम्मान हो। आप उसको पहचानिए कि मैं प्रकृति ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना मन दिया है, बुद्धि दी है, चित्त दिया है, चेतना दी है, विवेक दिया है, सब कुछ प्रकृति। दोस्तों जो कुछ भी आपके पास है ये सब प्रकृतिगत है और ये प्रकृतिगत वस्तुएं आपको सत्य तक पहुंचने के लिए, स्वयं को जानने के लिए मिली हुई है, न कि इस वस्तुओं का भोग करने के लिए मिली हुई है। दोस्तों समस्या हमारी तब खड़ी हो जाती है जब हम संसार की वस्तु का भोग करने लग जाते हैं। और जब भोग करने लग जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम संसार की वस्तु को इकट्ठा कर ले तो हम उनको भोग रहे हैं। दोस्तों हम वस्तुओं को नहीं भोगते, जब हम उसमें लिप्त हो जाते तो वो वस्तुएं हमको भोगने लगती, उस वस्तु के विषय हमको भोगने लगती। जैसे दोस्तों कोई शराब पीने वाला पहले तो सोचता है कि मैं शराब पीऊँगा, लेकिन जब वो शराब में उसकी कामनाएं इतनी बढ़ जाती है कि अंत ऐसा आता है कि शराब उसको बर्बाद करने लगती है। जुआ खेलने वाले के साथ भी यही होता है। हर चीज़ जो, चाहे वो स्त्री का हनन करने वाला हो, चाहे वो सेक्स के बारे में सोचने वाला हो कि मैं सेक्स को मतलब इस प्रकृति में मतलब महिलाओं का शोषण करके मैं कुछ पालूंगा, दोस्तों वो अपना शरीर बर्बाद कर देता है। हर चीज़, चाहे वो इस प्रकृति के मतलब जो खनिज पदार्थों को खनन करके प्रकृति को, पहाड़ों को काट देगा, जंगलों को बर्बाद कर देगा, अपने बड़े बनने की इच्छा में, अपने पैसे कमाने की इच्छा में, तो दोस्तों वो कितना भी पैसा कमा लेगा लेकिन ज़िंदगी में उससे कभी सुख नहीं मिल सकता। आप सीधा एग्जाम्पल देख सकते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर जो होए या उद्योगपति जिनके घर में करोड़ों अरबों रुपया होता है, फिर भी उनके संतानें किसी न किसी रूप में अपाहिज या निकल जाती। पैसा होता है, धन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन दोस्तों प्रकृति वो तत्व है जो हमें हर संतुलन बनाने के लिए दिया हुआ है, हमें समझने के लिए मिली हुई है, न कि उसका भोगने के लिए। इसलिए दोस्तों प्रकृति को सम्मान कीजिए, प्रकृति के दृष्टा हो जाइए। यही जीवन की सीख है, यही संतों की सीख है, यही हमारे राम की सीख है, यही कृष्ण की सीख है, यही हमारे सनातन की सीख है।
यही हमारे उपनिषद सिखाते हैं, यही हमारी श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। दोस्तों, वेदों के जो सर्वोच्चम ग्रंथ है, भारतीय दर्शन भी हमें यही सिखाते हैं, चाहे वह सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, चाहे वैशेषिक दर्शन हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, हर दर्शन हमें यही सिखाते हैं कि प्रकृति के साक्षी हो जाइए, प्रकृति से दोस्ती कर लीजिए, प्रकृति का भोग मत कीजिए, तो हम अपने सत्य तक अवश्य पहुँचेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।